राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार की कथा में। जो प्रदोष का व्रत सोमवार के दिन पड़ता है, वह प्रदोष सोम प्रदोष के व्रत के नाम से जाना जाता है। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है, अतः इस दिन प्रदोष व्रत होने से उसकी महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। तो चलिए सुनते हैं क्या है सोम प्रदोष की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई भी नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौटकर आ रही थी, तो उसका लड़का घायल अवस्था में करहाता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सेना ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिन बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दो। उन्हें वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राजा की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और आनंद पूर्वक रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। प्रदोष व्रत के महात्म से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिर गए, वैसे ही शंकर भगवान अपने सभी भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तो जोर से बोलिए हर हर महादेव। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से भोलेनाथ की आराधना करें और उनका व्रत और पूजन करें, तो वह हमारे सारे कष्ट हर लेते हैं और हम पर भी अपनी कृपा करते हैं। तो अगर आप भी ये प्रदोष व्रत कर रहे हैं, तो पूरे सच्चे मन से करिए और भोलेनाथ को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करिए। अगर आपको हमारी आज की ये कथा पसंद आई हो, तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।